नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आज औसत रहेगा एवरेज। एवरेज आरआरबी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपी, उन सारे टॉपिकों को मैं लेकर के आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक टॉपिक। जैसे आरआरबी आपका है तो जरूर आपकी आरआरबी में ही जाएंगे। आरआरबी है ही, इसके साथ ऐसे आप किसी तैयारी कर, तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरेज से कुछ क्वेश्चन हल करने से पहले हम आप समझ लेते हैं कि एवरेज कैसे याद करते हैं। तो देखेंगे जैसे कि क्रमागत जब संख्याएं आती हैं, सीरियल वाइज आती हैं, क्या है क्रमागत यदि सम संख्या दिया गया क्रम से, क्रमागत सम संख्या है अथवा सम संख्या है और नंबर है ना, अथवा प्राकृत संख्या है अथवा गुणज है किसी का, संख्या का गुणज है। सम हो, विषम हो, सम हो, विषम, प्राकृतिक, गुणज हो का यदि हमें औसत बताना है, क्रमागत क्रम से आने वाली, सीरियल वाइज आपके सम नंबर हैं, है ना। सीरियल वाइज यदि आप मतलब इवन नंबर हैं, सीरियल वाइज यदि आपके ऑड नंबर हैं या नेचुरल नंबर हैं, ठीक? ऐसे लोगों का जब आपको औसत बताना होगा, औसत क्या होता है, पहली संख्या को ऐड कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या ऐड कर लेंगे और बटे क्या करेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो कह दिया गया कि एक से लेकर, क्या गया, एक से और दे दिया गया 15 तक, 15 तक, ठीक ना। सभी सभी ठीक ना, सम संख्या या विषम संख्या, विषम पूर्णांकों का सम सम संख्या का औसत क्या होगा, संख्या का औसत क्या होगा, मान जैसे दिया गया औसत, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या को क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पहली संख्या क्या है हमारे पास, पहली संख्या एक है, एक को ले लेंगे, उसके बाद अंतिम संख्या 15 है, 15 को ले लेंगे और बटे, तब 15 एक 16 है, बटे 2 करेंगे, कितना गया, आंसर क्या देंगे हम लोग। एक तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जब भी आप क्रमागत सम विषम प्राकृतिक पूर्णांक या इससे संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, है ना। पहली संख्या को ऐड करेंगे, अंतिम वाली संख्या को ऐड करेंगे, लास्ट नंबर्स को अपन 2 करेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज। ये चीज और आप समझेंगे, औसत और क्या होता है, औसत एक ये होता है कि औसत मतलब बीच की संख्या होती है, एवरेज क्या होती है, बीच की संख्या होती है, क्रमागत संख्या है तो बीच की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, जैसे यदि क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या में ना, जो बीच की संख्या होती है, संख्या वह क्या होती है, वही औसत होता है, क्या होता है, तो ध्यान रखिए, वही क्या होता है, एवरेज होता है, वही एवरेज होता है, वही वही मीन होता है, वही एवरेज होता है, वही मीन होता है, अर्थात बीच की संख्या, जैसे मान लीजिए कि x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है और x प्लस मान लीजिए 3 है, x प्लस 4 बोल दिया, इसमें एवरेज क्या है, औसत क्या, अब देखिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस, तो बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, चार संख्या है, चार में से तो इधर हो गया आपका, इधर हो गया आपका, और x प्लस ये बच गया, ये क्या हो गया हमारा, यही एवरेज हो, ये क्या हो गया आपका, है ना। अब हम प्रश्नों पर आते हैं, प्रश्नों को देखते हैं अब कैसे हम लोग हल करते हैं, जैसे कि देख लिया जाए तो, हाँ अब यहाँ देख लेते हैं, जैसा कि सामने आपके प्रश्न है, ठीक है, दिया गया है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना, माध्य मीन्स हो गया क्या, औसत, क्या हो गया, औसत कितना, व्हाट विल बी द, है ना, हाँ, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स, हम देखेंगे क्या होगा, प्रथम 8 विषम, अब प्रथम 8 विषम संख्या है, 8 संख्याएं प्रथम है, क्या हुआ,
8 संख्या, तो आंसर हमारा डायरेक्ट 8 आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि प्रथम दिया रहेगा, देखेंगे एक चीज और देखेंगे, हाँ प्रथम यन क्रमागत, क्रमागत ठीक ना, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या, संख्या का जो औसत होता है, का औसत, औसत यन होता, क्या होता है, यन होता। जैसे कि दिया गया प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो तुरंत आप क्या कहेंगे 8, सीधा सीधा क्या कहेंगे, प्रथम दिया ना शुरू से क्या है, क्या कहेंगे हम लोग 8 है ना, क्या कहेंगे 8। और यदि विषम संख्या है, सम संख्या है, ऐसे रहता प्रथम यन क्रमागत, क्रमागत ठीक ना, सम संख्या रहता, सम संख्या, सम संख्या समझ रहा है ना, और इवन नंबर, सम संख्या का औसत क्या होगा, जब सम संख्या का औसत पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम, n प्लस वन, क्या कर दिएगा n प्लस वन, कह देता। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, बता कि प्रथम, ऐसे लेता प्रथम, जैसे क्वेश्चन है प्रथम 8 क्रमागत, प्रथम 8 क्रमागत ठीक ना, सम संख्या, सम संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे n प्लस वन, अर्थात 8 प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9, है ना। अभी इसको हम बाद में देखते हैं, पर क्वेश्चन प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, 300 क्या होगा हमारा, हम n क्रमागत विषम संख्या का औसत 8 होगा, 300 क्या देंगे हम। अच्छा दूसरा तरीका इसका क्या है, और भी देख लेते हैं कैसे होगा। हमने कहा कि बीच की संख्या को हम औसत कहते हैं, है ना। अच्छा कितनी संख्या है, प्रथम मतलब शुरू, फर्स्ट, क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द शब्द फर्स्ट एट ऑर्डिनेचर, फर्स्ट मतलब शुरू से, तो सबसे छोटा विषम संख्या कौन हमारी होती है, एक होता है, एक के बाद हम 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, उसके बाद 9 लेते हैं, 11 लेते हैं, 13 को लेते हैं, 15 लेते हैं, 17 लेते हैं, 8 का है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हम 8, हाँ, क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब इसका हमको माध्य बताना है, बीच की संख्या बतानी है, तो आप देखेंगे बीच में कौन है, 1 2 3 4, 4 इधर हो गया। अच्छा यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 यहाँ। अब इनके बीचों बीच कौन है, 7 और 8 के बीच कौन सी संख्या आपको मिलेगी, हम देखते हैं 7 और 8 के बीच कौन सी संख्या होगी, 7 और 9, सॉरी 7 और 9 के बीच होगी, आंसर क्या होगा हमारा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आंसर क्या होगा हमारा, उम्मीद करते आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ, देखेंगे क्या गया है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा, गुणांक दिया ना, तो हमने आपको बताया था क्या करेंगे, पहली संख्या को ऐड कर लेंगे और प्लस अंतिम संख्या देख लेंगे, अंतिम संख्या क्या, और बट्टे क्या करेंगे, जब भी आपको औसत बताना रहेगा, क्या बताना रहेगा, क्रम से आने वाली, तो 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, फर्स्ट और लास्ट, तो 9 का प्रथम गुणांक क्या होगा, 9 एक कम 9 होगा, आप 9 लिख देंगे पहली संख्या, 9 का 30वां गुणांक क्या होगा, 9 गुणे 30, 9 त्रिक 27, है ना, कितना लिखेंगे 270 लिख देंगे, समझ रहे ना। 9 का पहला गुणांक क्या हुआ, पहली संख्या 9 गुणे 1 बराबर 9 हुआ, और अंतिम संख्या क्या हुआ 9 गुणे 30 बराबर 200, इन्हीं को काउंट कर लेंगे और बट्टे क्या करेंगे, अब 270 और 9 बट्टे 2 कर देंगे, अब इसे डिवाइड कर लीजिए आप, हम देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आएगा 4.5, है ना, ऐसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 135, 135, और इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, 135 को और 4.5 यदि हम ऐड करते हैं तो 139.5 पाएगा आपका, ये विकल्प हमारा कहाँ मिल रहा है, विकल्प यहाँ 139.5 आपका आंसर होगा, उम्मीद करते आप समझ, है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाँ दिया गया पहली 10 है
अब पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा? आंसर सीधे सीधे क्या कहेंगे आप? यन कहेंगे। हमने जस्ट अभी इसके पहले आपको बताया था कि प्रथम यन क्रमागत, क्रमागत क्रम से सीरियल वाइज, ठीक ना, यन क्रमागत, हम यन क्रमागत सम सम संख्या यदि है तो विषम संख्या का औसत जो होता है, का औसत प्रथम, है ना, औसत क्या होता है? यन ही होता है ना। और प्रथम यदि क्रमागत सम संख्या है, प्रथम यन क्रमागत, क्रमागत सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या का औसत होता है, औसत तो होता है n प्लस, तो ध्यान रखिएगा क्या यहाँ क्या है? पहली द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, है ना। तो द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑर्डर, है ना, नेचुरल नंबर, है ना, और नेचुरल नंबर बताना आपको। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 10 10 दिया है, आप डायरेक्ट क्या कहेंगे? 10 कह देंगे। कैसे? अच्छा, और भी देख लेंगे और कैसे हल कर सकते हैं इसको। या तो आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं यदि याद है तो आप क्या करेंगे इसको देख लीजिए। नहीं याद है तो आप पहली से 10 तक, मतलब 10 विषम प्राकृतिक संख्या को ऐड करेंगे। तो पहली विषम संख्या हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक ना, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम हो गई प्राकृतिक संख्याएं, है ना। हाँ क्या हुआ? हाँ 10 ऑड नेचुरल नंबर हो गए। अब देखेंगे बीच का कौन सा होगा? जो बीच का होगा माध्य होगा। अब बीच में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 इधर हम कर लेते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया। अब 9 और 10 के बीच में क्या बचता हमारा? 9 और 11 के बीच में क्या आता है? 10। आंसर क्या देंगे हम? हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी के ही मिलेंगे आपको। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है ना, और आरआरबी एसआई तो बीत गया है, या आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का आने वाला आपको मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि मतलब इसमें पूछा गया है तो आपको एसएससी में अदर एग्जाम के जो होते हैं आप देते हैं तो नहीं पूछा जाता, सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, बस चेंज कर दिया जाता है ना। किया गया है इफ द मीन्स ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x माइनस 1 होना चाहिए, x माइनस 2, x minus 3 and x minus 4, 20. Then find the mean of the first two observation, है ना। यदि 5 प्रेक्षणों, 5 संख्याओं का x, x minus 1, x minus 2, x minus 3 और x minus 4 का माध्य 30, माध्य मीन्स हो गया एवरेज, एवरेज, है ना, एवरेज मतलब औसत 30 20 है। तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जस्ट बताया संख्या कौन कौन सी हैं, x है, x माइनस 1 है, x माइनस है, x माइनस है और x माइनस। अच्छा कितनी संख्या है? अब देख लेंगे 1 2 3 4 और, अच्छा ये संख्याएं हैं। हमको बताना क्या है? हमको बताना है, बताना क्या है? x और x माइनस 1 का क्या बताना है? औसत बताना, ये बताना है ना। x और x माइनस 1 का क्या बताना है? औसत बताना है। तो पहले देख लेंगे x और x माइनस 1 की वैल्यू क्या है। तो हम देखते हैं कि माध्य की संख्या बीच में आती है, एवरेज बीच की संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा? 1 2, दो संख्या इधर निकल गई और 1 2, दो संख्या आप इधर निकाल, हाँ? अच्छा बीच की संख्या क्या मिल गई हमको? x माइनस मिल गया, एवरेज कितना हुआ? x माइनस, एवरेज कितना हुआ? x माइनस 2। अच्छा और अंक में कितना दिया गया है? वैसे x माइनस 2 एवरेज इसका क्या है? x माइनस 2 है और x माइनस वैल्यू कितनी दिया गया है? 20। अब x का वैल्यू क्या है? किसमें से हम 2 घटाते हैं 20 होता है, तो 22 22। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की इधर जाएगी तो प्लस में कितना? 20। x की वैल्यू कितनी हो गई? 22 हो गई। अच्छा अभी x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 22 हो गई। और x में की वैल्यू कितनी हो गई? 22 से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 21। अब इसी का हमको क्या बताना है? माध्य बताना है। माध्य मतलब बीच संख्या, है ना, इसी का हमको माध्य बताना है। आप बताएंगे 21 और 22 के बीच कौन आता है? 21.5 आता है, 21.5 आता है। आप आंसर क्या देंगे? हाँ 20
21.5। विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा आपको पता है? एवरेज का फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे। औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अच्छा, अब योग क्या करेंगे? जिसका ज्ञात करना, हमको किसका बताना है? यक्स और एक्स में का वैल्यू कितना आया है? 22 और 21। क्या करेंगे? 22 प्लस 21, दो संख्या बटे दो कर देंगे, जोड़ेंगे 22 और 21 को तो कितना आ रहा हमारा? 43, 43 बटे 43 में जब भाग देंगे कितना आएगा आपका? 20 और 21.5, ठीक है ना? तो विकल्प नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। क्या भी आपको समझ में नहीं आएगा आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जस्ट आगे देखिए, अब यहाँ देखते हैं। दिया गया है तीन क्रमागत, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तीन क्रमागत प्राकृतिक, है ना? तीन क्रमागत प्राकृतिक प्राकृत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है के है। एवरेज कितना दिया गया है? के। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की तो और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा? अब देख लेंगे। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। किस क्या है वो सब? आरोही क्रम में है। आरोही क्रम है ना? ये किस क्रम में है? आरोही क्रम में है ना? असेंडिंग ऑर्डर में है। ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो नंबर है क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। आप तीन कोई संख्या ले लेंगे जो भी आपकी समझ में आ जाए, है ना? तो लेते हैं, जैसे समझिए एक ले लिए आप, दो ले लिए, पहले पहले ये ना तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तीन क्रम से आ गई प्राकृतिक संख्या, इनका औसत कितना के है, लेकिन आप वाले का औसत कितना है? एक दो तीन का औसत क्या होगा? औसत मतलब बीच की संख्या क्या होगी? तो तीन होगी, दो होगी, क्या होगी? बीच की संख्या क्या हो जाएगी? इसका औसत कितना है? का औसत आ गया कितना, है ना? समझना ना इसको। बीच की संख्या को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। बीच की संख्या हमारा कितना है? दो। एवरेज कितना हमारा? यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद तो और क्रमागत संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए। अब देखिए बाद में क्या किया गया? एक दो तीन था तो और जोड़ दिया गया, तो किसको? क्रम से। देखिए तुरंत बाद तो और तीन के बाद चार और पांच को ऐड, तो इनमें शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नया औसत ज्ञात कीजिए। अब आपका नया औसत क्या है? पहले औसत आपका दो आया है, अब बाद में नया औसत कितना है? एक दो तीन चार पांच का औसत, औसत संख्या, तो बीच में कौन आ रहा हमारा? तीन आ रहा। क्या आ रहा है? इसका एवरेज कितना हो गया? तीन हो गया। तो बाद का औसत कितना हुआ? बाद का जो औसत हमारा है वो कितना हो गया है ना? अच्छा अब देखेंगे, पहले औसत हमारा कितना था? पहले औसत था दो, और बाद में कितना हो गया है? बाद में हुआ तीन, अर्थात दो में कितना ऐड कर दिए? एक। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तीन। जो हमारा पहले वाला है एक जोड़ दिए, कितना हो गया हमारा? तीन। बाद वाला हो गया। पहले वाले का यहाँ वैल्यू कितना दिया गया है? के दिया गया है। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? के प्लस वन बराबर कितना मिला आपको? बाद वाला औसत, बराबर ना? तो दो प्लस एक बराबर कितना? तीन। के प्लस वन, तो आपका आंसर क्या होगा? के प्लस वन, है ना? आंसर क्या देंगे? के प्लस नंबर बी आपका। आप कोई भी अंक रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक दो तीन, आप चार पाँच छह रख सकते हैं, 10 11 12 रख सकते हैं, रख सकते हैं। आपका आंसर यही रहेगा के प्लस वन। ये पहले का औसत निकलेगा, बाद वाली संख्या ठीक इसके एक बाद की होगी, तो में हम एक ऐड करेंगे तीन, अर्थात दो की वैल्यू यहाँ क्या है? हमारा औसत आया दो, लेकिन इसका औसत क्या है? के, तो दो रखेंगे हम के प्लस वन। में हम एक ऐड करेंगे, अब पुराने औसत में एक जोड़ेंगे तो हम नया औसत के प्लस आंसर क्या देंगे आप? के प्लस, है ना? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। दिया गया है आपका, देखेंगे व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीप्लाइज ऑफ 11। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। ठीक है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, है ना? हमने आपको औसत ज्ञात करने के लिए बताया, औसत बीच की संख्या होती है। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 11 11 गुना 22 11 के 33 से ज्ञात कर सकते हैं। आप ऐसे भी ज्ञात कर लेंगे डायरेक्ट, पहली संख्या को ऐड कर लेंगे क्या है, और अंतिम संख्या क्या है, लास्ट की संख्या, और बटे क्या करेंगे? तो 10 का प्रथम पहली संख्या क्या हो गई? जब भी आपको पहली संख्या बताना रहेगा, पहली संख्या क्या करेंगे आप? 11 है ना?
11 है और गुणे प्रथम है मतलब 8, फर्स्ट कितना हुआ 11। अच्छा, और अंतिम संख्या यदि आपको बताना रहेगा, अंतिम संख्या क्या है, 11 मल्टीप्लाई कितना है आपका 12 है, 12 मतलब 12 ना। क्या करेंगे हम 12 कर लेंगे, 130। तो पहली संख्या हमारा क्या हो गई 11 हो गई, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ क्या लिखेंगे 11 और अंतिम संख्या क्या हो गई 130 हो गई अपान 2। अच्छा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 आया, 2 1 3 और 3 1 4 आ गया, और यहाँ कितना 1 आया, और बट्टी क्या करेंगे 143 को 2 से भाग देंगे, 7 आएगा, 1 आएगा और 5, 71.5 अर्थात 71.5। यदि कहीं विकल्प है तो आपका आंसर है। ये देखिए ग्रुप डी आ गया क्वेश्चन, और भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और भी हम लेकर के आएंगे आपको ऐसे तमाम। और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी वीडियो है वीडियो को आप लाइक करिएगा, है ना। और बहुत सारे मैं जरूरी नहीं कि मैं आरआरबी को ही लेकर के, आरआरबी के साथ साथ एसएससी से रिलेटेड लेकर के पीएसआई की वैकेंसी आने वाली, यूपीएसआई में जो भी जगह हैं भी मैं बताऊंगा, और ऑनलाइन मेरे क्लासेस भी क्लास रहेंगे, है ना, और आप उसका लाभ उठाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या देखेंगे, 7 क्रमागत, है ना, 7 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में है, शायद शब्द आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। तो दिया गया 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, सीरियल वाइज आया है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड हो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अनुक्रम मतलब सीरियल वाइज है, क्रम से आ रहा है। 7 क्रमागत संख्या है, अच्छा क्रमागत संख्या सम दिया है नहीं, सम दिया है नहीं, सम विषम का चर्चा नहीं किया है, इवन नंबर और नंबर का चर्चा नहीं किया। ये क्या है 7 क्रमागत संख्या दिया है, आप अपने तरफ से कोई क्रमागत संख्या 7 ले लेंगे, क्रम से आने वाली संख्या, आप 1 2 3 4 5 ऐसे ले लीजिए। ऐसे प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है, प्रोसेस से भी हल किया जाता है, प्रोसेस से आपका टाइम लगता है। आप कंपटीशन बीट कर रहे हैं, कंपटीशन में आपको प्रश्न देख करके प्रश्न जल्दी से जल्दी हल करना है, ये आपके अंदर आना चाहिए, है ना, तभी कंपटीशन कंप्लीट होता है ना। तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है हमारा जेड है। अब 5 संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, क्या लिख सकते हैं, हमारे पास पहले कितने हैं, हाँ पहले देखेंगे 1 2 3 4 और 5, 7 7 है, 7 लिख देंगे, 5 6 और 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड। अब देखिए इनमें से जो कुल संख्याएं हैं कौन सी संख्या है, अच्छा इनमें से पहली 5 संख्या कौन है, देख लेंगे पहली 5 संख्या कौन है, देखेंगे पहली 5 संख्या हमारे कहाँ तक 1 2 3 4 5 यही है ना, इसमें पहली 5 संख्या हमारे पास कौन है, यही है ना, 1 है 2 है 3 है 4 है ना। अच्छा इनका औसत कितना आ रहा है जेड, लेकिन आपका औसत कितना आएगा, ईच की संख्या को औसत का एवरेज करके हमारी कितनी आ गई, है ना। तो एवरेज हमारा कितना है, पहले हमारा औसत कितना आया है 3, पहली 5 संख्या का औसत कितना आ गया हमारा 3 आ गया है, ठीक ना। तो फिर रहा है अंतिम 3 संख्या का औसत, अंतिम मतलब 1 2 3 को ले लेते हैं, अंतिम 3 संख्या है ना, अंतिम 3 संख्या है, अंतिम 3 संख्या 5 6 7 है, का औसत कितना आएगा, अंतिम 5 संख्या ले, अंतिम 3 संख्या लेते हैं, अंतिम 3 संख्या कौन कौन है, 4 है 5 है, सॉरी 5 6 7 है, क्या है 5 है 6 है और, है ना। अच्छा अब इनका औसत कितना आएगा, इनको देख लेते हैं, औसत कितना आएगा 6, अब इनका औसत कितना आ रहा है, इसका औसत आ रहा है कितना, है ना। तब पहले औसत आया 3, ये आया औसत 6, इनमें कितने का अंतर है, गैप है 3, यदि इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे 6 मिल जाएगा ना। अच्छा इसमें देखेंगे पहली 5 संख्या का औसत कितना जेड है, हम लोगों का औसत कितना आया है 3 है, जेड की जगह पर क्या रखेंगे, 3 की जगह पर क्या रखेंगे जेड, तो हम जेड में जैसे 3 में हम 3 जोड़ते हैं तो 6 आता है, अर्थात पहले वाले जो औसत है, पहले एवरेज में हमने 3 को ऐड कर दिया तो बाद का एवरेज आ गया, तो पहला वाला एवरेज यहाँ हम लोगों का 3 है, इसमें कितना दिया है जेड है, तो क्या रखेंगे हम लोग जेड रखेंगे, जेड प्लस, है ना। पहले वाले एवरेज में यदि हम 3 ऐड कर दें तो बाद वाला एवरेज हमको मिल जा रहा है, तो पहले वाले अंतिम संख्या का औसत क्या होगा,
पहले वाले एवरेज में क्या करेंगे, कितना ऐड कर लेंगे हम, 3 ऐड कर लेंगे। करते आप समझ रहे होंगे। यदि आप समझेंगे तो प्रश्न हल करने में आपको जरा सा भी टाइम लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप प्रश्न देखिए, आप आंसर समझेंगे तब, ठीक है ना। जैसे 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इनमें से पहले 5 संख्या का औसत दिया गया है कितना, जेड। फिर हम लोगों का इनमें से पहले 3 संख्या का औसत कितना गया है, 3, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमको बताना रहेगा। तो अंतिम 3 संख्या कौन है इसमें, 5 6 7, इसका औसत कितना है, तो 3 में जब हम 3 जोड़ेंगे तब 6 हमको मिलेगा। अर्थात पहले वाले औसत में यदि हम 3 ऐड कर दें तो बाद वाला औसत मिल जा रहा है। तो पहले वाला औसत इसमें क्या है, जेड है, तो हम क्या करेंगे, जेड प्लस 3 कर देंगे, हमारा आंसर मिल, ठीक है ना। चलिए लिस्ट आगे देखते हैं। अब देखेंगे दिया गया है 4 संख्या ए बी सी और डी, 4 है कि का कुल औसत 39 40, यहाँ देखेंगे का कन्वर्ट नहीं किया गया है। ए और बी का औसत 29.5 29.5 है, सी और डी का औसत हमको बताना है। ई और प्लस किसका, डी का औसत बताना है। औसत का फार्मूला क्या होता है, योग बट्टे संख्या। ई प्लस डी का क्या करेंगे, योग करेंगे, और बट्टे क्या करेंगे, दो लोग हैं तो बट्टे। अब इनका योग देख लेते क्या है। आपको यदि औसत पता है, जब प्रश्न में आपको औसत पता रहता है, योग याद करने के लिए क्या करेंगे, औसत में क्या करते, संख्या का, है ना, औसत में क्या करते, संख्या का गुणा कर देते हैं। जैसे सम इक्वल एवरेज इंटू एन। हम देखते हैं 4 संख्या ए बी सी डी है, तो ए बी सी और डी के जो योग हैं इनमें क्या करेंगे, इनमें से ए और बी का यदि हम योग घटा देंगे क्या मिल जाएगा, सी और डी मिल जाएंगे, है ना। तो ए और बी और सी और डी का योग कितना होगा, तो बराबर औसत गुणे क्या करेंगे, 39 गुणे क्या करेंगे हम लोग, 4 संख्या ना, और तो क्या करेंगे 4 कर लेंगे, 4 9 4 जा 9 चौक 36 आ गया, है ना। अच्छा 4 3 12 और प्लस 3 15 156, है ना। अब इनमें से क्या करेंगे, ए और बी के योग को घटाएंगे, देखेंगे ए और बी का औसत कितना दिया गया है, 29.5 है। तो इनका औसत कितना होगा, ए प्लस बी का 29, तो 5 में किसका गुणा करेंगे, यह ए और बी का निकलेगा योग, और यह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग। ये 4 है, 4 का गुणा या 2 है तो 2 का, क्या कर लेंगे, 5 गुना 10 हो गया, 9 गुना 18, 8 आ गया, है ना। यहाँ देखेंगे 8 1 9, ये 5 गुना 10 हुआ, 9 गुना 18 और 1 19 आ गया, 2 गुना 4 1 5 पॉइंट लगा, है ना। ये कितना है आपका 156 माइनस 59, 156 से हम 59 पे यदि घटाते हैं कितना आता है, हमारा आएगा कितना 97, 97 किसका हो गया, सी और डी का योग, 156 ए बी सी डी तीनों का चारों का योग है, क्यों, यहाँ हमारा औसत पता है, औसत गुणे संख्या बराबर योग। 59 कितना 59 किसका है, ए और बी का है, क्यों, ए और बी का जो एवरेज है 29.5 है, 29.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 59, है ना। अच्छा इसमें से जब हम माइनस करते हैं सी और डी, ए बी का वैल्यू पता है, सी डी की वैल्यू, इनमें से घटाने पर पता चलेगी 96, सी और डी का औसत क्या होगा, योग बटे संख्या, 97 बटे क्या करेंगे हम 2 कर लेंगे 97 अच्छा जब भाग देंगे कितना आएगा, 48 पॉइंट कितना आएगा, है ना, 48.5 आ जाएगा आपका आंसर। विकल्प नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप देखते हैं पहली बार हैं। अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन किया गया है, 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, फल दे दिया है। पहली 3 संख्या का औसत 120, चौथी संख्या 126 है, अंतिम संख्या का औसत क्या हो बताना है। अंतिम संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या का क्या बताना हमको, औसत बताना, क्या बताना हमको, एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा, हम अंतिम 3 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे, इनका योग ज्ञात कर लेंगे, और बटे क्या करेंगे, अंतिम 3 संख्या का हमको क्या बताना है, एवरेज बताना है, औसत बताना है ना। अंतिम संख्या को क्या बताना है, एवरेज, एवरेज मीन्स औसत, औसत बताना हमको, तब क्या करेंगे, योग बटे संख्या, तो इनका देखेंगे कितना है बटे, 7 संख्याओं का योगफल 1050 है। अब 7 संख्या है,
सात संख्या का जो योग है, योग कितना दिया गया है, 1050 है ना। सात संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है हमारा, 1050 है। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1050। पहली तीन संख्या का औसत 120 है। देखिए पहली तीन संख्या को कितना दिया गया, 120, तो इसलिए पहली तीन संख्या का योग क्या होगा, जो बराबर औसत गुणे संख्या 120 से 3 12 36 है ना। समझने से सात संख्याएं हैं, समझ रहे हैं इसे। तब पहली तीन संख्या का योग औसत 120 है, तो योग क्या होगा, तो 120 60, और फिर दिया है तथा चौथी संख्या कितना है, 126 है। अब 360 में यदि हम कितना ऐड कर दें, 126 को ऐड कर दें, कितना योगफल आ गया हमारा, 6 6 है ना। हाँ, क्या हुआ, 6 + 2 कितना हो गया, 8 पर कितना हो गया, कितना हुआ, 486। तो 1050 में से देखिए सात संख्या में से संख्या का योग हमको पता है, चार संख्या का योग हमको पता है, इनको हम निकाल लेते हैं। चार संख्या का योग कितना है, 486। कहाँ से, देखिए पहली तीन संख्या का औसत 120 है, तो इनका योग कितना होगा, 160, और चौथी संख्या दिया है 26 26 126, ठीक है। 126 दिया है, हमने ऐड किया और 86 आ गया, है ना। तो इनमें से सात संख्या में से चार संख्या की वैल्यू हमको पता चल गई 486। तो बाकी बचा कितना, इधर तीन संख्या बच गई ना। तो तीन संख्या की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 6 गया, कितना हो गया हमारा 4, ठीक ना। अच्छा यहाँ बचा हमारा 4, 14 में से 8 गया, 8 6 14, ठीक ना। यहाँ कितना बच गया हमारा, हाँ, 6 4 10, 8 6 14 1 15, ठीक ना। और ठीक है ना, देख लेंगे। तो 10 में से एक हटाएंगे, यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ आ गया आपका 4 आ गया, ठीक ना। अच्छा 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 14 ना, 14 में से 8 गया, 8 और 6 14, ठीक ना। अच्छा बचा कितना हमारा 9, 9 में से 4 गया, कितना हो गया हमारा, हाँ? 9 में से 4 गया कितना हुआ, 5। तो तीन संख्या का वैल्यू कितनी, 500। योग हमारा कितना पता चल गया इनका, 564, और बट्टे क्या करेंगे, 3। अब 564 में हम क्या करेंगे, 3 4 से भाग दे लेंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 आया, बचे कितना आपका, 2 और 6, ठीक ना। अच्छा 8 3 24 आ गया, 24, ठीक ना। अब फिर क्या करेंगे हम, 188 आ गया आपका आंसर, बचा कितना, 2, और 8 3 24 188, औसत कितना आ गया, 188। बाकी की तीन संख्या का औसत कितना हो गया, 188, ठीक ना। अच्छा यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तब से आप देख लीजिए। सात क्रमागत संख्या का फल 1050, सात संख्याएं पता नहीं है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ और, अच्छा इनका औसत दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है, और योग कितना है, 1000। अच्छा अब इनमें से पहली तीन संख्या का दिया गया है, पहली तीन संख्या का औसत 120 है। पहली तीन संख्या का योग क्या होगा, 120 गुणे 3 60। तो 1 2 3 4 3, तीन संख्या का जो कितना है, 360 है। और चौथी संख्या का वैल्यू कितना दिया गया है, 126 है। तो 360 126 यदि हम ऐड कर लें, कितना आ जा रहा है हमारा, 486 आ जा रहा है। और प्लस कौन बचा, टी प्लस ई प्लस, हाँ क्या बचा है यहाँ, ई एफ जी बचा है, क्या बचा, ई एफ और ई बचा है, और 1050 है। ई एफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई एफ जी का जब वैल्यू हम याद करेंगे, ई एफ और का जब वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो प्लस की क्रिया इधर जाएगी माइनस, 1050 से आप क्या करेंगे, 486 को आप घटा लेंगे। 486 को जब घटाएंगे आप, तब 564 आ जाएगा, ठीक ना। आ गया आपका 564 का। अच्छा अब आपको औसत बताना है। औसत का फार्मूला, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, ये पता है आपको, है ना। एवरेज एवरेज इक्वल सम अपान n, है ना। तो 564 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, भाग देते हैं तो 188 आएगा आपका आंसर, क्या होगा आपका 188। विकल्प नंबर सी आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आगे देख लिया, देखिए प्रश्न बड़ा अच्छा है, किया गया है।
एक व्यक्ति का, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, किया गया है एक व्यक्ति, हाँ हाँ, एक व्यक्ति का खर्चा फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया है ना। यदि जनवरी में उसका खर्चा 50,000 रुपया था, उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्चा याद कीजिए। अब जनवरी में खर्चा कितना था उसका 50,000, 50,000 आप ऐड कर लेंगे। फरवरी में खर्चा कितना था 50,000 से ज्यादा, है ना, कितना 1,00,000 रुपया कर लेंगे, इकाई ढाई, है ना। अच्छा, मार्च का खर्चा फिर 50,000 ज्यादा कर लेंगे, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, समझ ना। अच्छा, अब इनका औसत क्या होगा, औसत योग बराबर, हमको क्या बताना, औसत बताना है, औसत बराबर योग बट्टे संख्या कर देना है, तो क्या कर देना है, जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो कितना आया, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 कितना आया, 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और बट्टे क्या करेंगे, 3 होगा, 3 काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1,00,000, ठीक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000 इनका क्या हो जाएगा, औसत आय हो जाएगा, औसत खर्चा, इसका खर्चा कितना हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। हाँ, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन और है, क्या है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10, इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 5 संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली संख्या है, 5, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप हमको बताएंगे, 5 क्रमागत सम संख्या है, क्रम से आने वाली सम संख्या है, आंसर क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। और फिर हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे, एवरेज से ही लेकर और भी टॉपिक को हम पर डे लेकर के आएंगे, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब